अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि यहाँ पर आगे आने वाली एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिल सकें। और इसके अलावा अब हमारा जो टारगेट है वह 4K सब्स का है, तो जल्द से जल्द उसको भी कंप्लीट करवाना है। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और अभी यहाँ पर अनमोल और विपिन की बातें सभी संत कबीले के एल्डर सुन रहे थे। उनमें से एक एल्डर कहता है ये नहीं हो सकता है, हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। वास्तव में क्या हमारे मुखिया का दिमाग खराब हो गया है या उनका दिमाग कहीं से हिल गया है? आखिरकार वो क्या चाहते हैं? हम लोग यहाँ पर शैन कबीले के साथ में बदला लेने के लिए आए थे, ना कि एक नया मुखिया ढूंढने के लिए। और इसके अलावा क्या हुआ कि यहाँ पर विपिन ने हमें बख्श दिया है। इसके अलावा यहाँ पर उसने हमें इतना अच्छा तोहफा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम उसको ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, माना कि हमने उसको यहाँ पर सगाई के अंदर जो उसने वो चीज़ें की थी ना, उसके बाद में उसको हमने माफ़ कर दिया था, लेकिन अब ये ज़्यादा कुछ हो गया है। क्या हम उसको वास्तव में अब अपना मुखिया स्वीकार कर सकते हैं? यहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अनमोल था वह कहता है, भाई विपिन, यहाँ पर तुम पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। वास्तव में जो तुम्हारी सीलिंग की टेक्निक है ना, वह मेरे से पहले ही बहुत ज़्यादा स्तर के ऊपर पहुँच चुकी है। वास्तव में यहाँ पर तुम ही हमारे एक ऐसा नया मुखिया बन सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पर संत कबीला और भी ज़्यादा ऊपर पहुँच सकता है। और इसके अलावा आपके पास में तो यहाँ पर प्राचीन संत फराज की वह विरासत भी पड़ी हुई है, जिसके बारे में डायमेंशन के अंदर आपकी जो समझ है ना, वह एक अथाह स्तर के ऊपर पहुँच चुकी है। इसी वजह से प्लीज आप यहाँ पर संत कबीले के मुखिया बन जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना हाथ हिलाने लगता है और वो चिंता के अंदर लग रहा था, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वास्तव में यहाँ पर अभी वहाँ का मुखिया नहीं बन सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अनमोल बहुत ज्यादा निराश लग रहा था। वो कहता है, भाई विपिन, मैंने जितना सुना है ना, उसके हिसाब से आपने अभी अभी यहाँ पर जियान कबीले के एक मुखिया बन चुके हैं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? यहाँ पर अनमोल बहुत ज्यादा ही दुखी सा लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ, वास्तव में यहाँ पर ये कुछ घंटे पहले की बात है, मैं यहाँ पर जियान कबीले का मुखिया बन चुका हूँ। ये देखिए, ये है मेरा टोकन। इसके बाद से जल्दी से अपने पास में से एक जियान कबीले का टोकन बाहर निकाल लेता है। वहीं जैसे विपिन वो टोकन बाहर निकालता है, ये क्या है बे? आखिरकार अब यहाँ पर विपिन जियान कबीले का मुखिया भी बन चुका है। यहाँ पर जो संत कबीले के सभी एल्डर्स थे ना, उस टोकन को देखने के बाद में उनकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी, सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी, क्योंकि वास्तव में पहले तो वह शैन कबीले का एक एल्डर था और अब यहाँ पर वह जियान कबीले का एल्डर भी बन चुका था। तो वही अनमोल कहता है, अब ये गलत बात है ना, अगर आप यहाँ पर जियान कबीले के मुखिया बन सकते हैं और जियान कबीला आपको स्वीकार कर सकता है, तो आखिरकार आप यहाँ पर हमारे संत कबीले के मुखिया क्यों बन नहीं सकते? आखिरकार जैसे जियान कबीले ने आपको स्वीकार किया है वैसे संत कबीला भी कर सकता है। तो इसी वजह से प्लीज यहाँ पर मान जाइए ना, आप बन जाइए हमारे संत कबीले के नए मुखिया। क्योंकि मैंने भी ये भी सुना है कि आप जियान कबीले के अंदर जब गए थे तो वहां जाने के बाद में आपने उन सभी की साधना, उन सभी की जो चीजें थी, उनको पूरी तरह से हल कर दिया था, यहाँ तक कि वह नई ऊंचाइयों तक भी पहुंच गए थे। वास्तव में आपने उनकी सारी मुसीबतों को हल कर दिया था। अगर आप एक बार संत कबीले के मुखिया बन जाते हैं तो उसके बाद में आप यहाँ पर बिना भेदभाव के उनके साथ में काम करिएगा और उनकी साधना को भी आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। जहाँ पर अनमोल इसी तरह से बात कर रहा था ना, तो विपिन चुप हो जाता है। लेकिन जहाँ विपिन चुप होता है तो वह दूसरी तरफ सभी एल्डर्स के दिमाग के अंदर भी यही चल रहा होता है। हाँ, वास्तव में ये बात तो सही कही है एल्डर अनमोल ने। यहाँ पर जो विपिन है वो कोई नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जो बताता है, वो सिखाता है, वास्तव में उसके अंदर एक तर्क होता है और हर एक चीज के अंदर वह किसी को भी बड़ा घटा सकता है। जैसे कि यहाँ पर उनके डाइट स्टूडेंट्स को ही ले लो। यहाँ पर उनके डाइट स्टूडेंट्स पहले से एक पावर हाउस बन चुके हैं। कोई ग्लेशियर प्लेन कोड का मुखिया था, तो यहाँ पर कोई एक आत्मज्ञानी था, कोई जहर मास्टर होल का था, तो यहाँ पर कोई स्पिरिट अवेकनर गिल्ड का। जिसके बाद में इन सभी को मिला के बाद में यहाँ पर आराम से विपिन तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसके अंदर शैन कबीले को भी ले लिया जाए। तो वही अनमोल कहता है, अगर वास्तव में विपिन भाई आप मेरे संत कबीले के मुखिया बन जाते हैं ना, तो मैं बड़ी शांति के साथ में यहाँ से जा सकूंगा और जो मैं काम करने जा रहा हूँ ना, उसके अंदर मन लगा सकूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप नहीं बने तो उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा ही ये रहेगा कि मेरे बाद में यहाँ पर संत कबीले के अंदर क्या होने वाला है, आखिरकार संत कबीला कैसे आगे बढ़ पाएगा। इसी वजह से प्लीज़ आप इसको ले लीजिए और यहाँ पर संत कबीले की मुखिया बन जाइए ताकि मैं आराम से यहाँ से जा सकूँ। इसके साथ में अनमोल जल्दी से अपने पास में जो टोकन था ना, वह वहीं विपिन की तरफ उड़ा देता है। उसके साथ में विपिन उसको पलटता है और उसके साथ में यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा निराश लग रहा था। वो कहता है,
अच्छा ठीक है, अगर आप वास्तव में ये चाहते हैं तो मैं यहाँ पर पूरे संत कबीले को गोद लेने यानी उसको संभालने के लिए तैयार हूँ। विपिन वैसे बहुत ज्यादा झिझक तो रहा था, लेकिन अब अनमोल इतनी देर से उसको यही कह रहा था तो इसी वजह से यहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वही अनमोल कहता है, चलो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है अब मुझे यहाँ से आपसे विदा लेने का समय आ गया है। जिसके बाद में जो अनमोल था ना, बिना कुछ कहे पीछे की तरफ पलटता है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि अनमोल वहाँ पर कभी था ही नहीं। अब मैं क्या करूं? आखिरकार अब मेरे को संत कबीले को भी संभालना पड़ेगा। जब यहाँ से अनमोल चला गया और विपिन ने देखा कि आसपास कोई नहीं था, तो वास्तव में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही निराश सा लग रहा था, क्योंकि आखिरकार इतना अच्छा दोस्त उसको भी मिला था, वो भी यहाँ से जा चुका था। लेकिन अब वो यहाँ पर क्या ही कर सकता था, क्योंकि अभी इस वक्त उसके पास में ये सब कुछ सोचने का कोई भी समय नहीं था। इस जगह पर यहाँ पर अभी उन्हें दार्शनिक स्कूल और यहाँ पर राक्षसों से दोनों से यहाँ पर बदला लेना था और उनके सामने खड़ा रहना था। आखिरकार वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर दोनों किसी तरह से पूरी तरह यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पर विपिन को अभी तक भी दार्शनिक स्कूल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर से जो बंदा आया था उसकी वजह से। चलो ठीक है, अगर यहाँ से अनमोल जा चुका है तो मुझे भी जाना चाहिए। उसके बाद में विपिन अपनी मुंडी को नीचे झुकाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे विपिन वहाँ से जाता है और यहाँ पर सभी एल्डर्स देखते हैं कि आसपास में उनके अलावा अब कोई भी नहीं था, तो जल्द ही वह सभी बाहर निकल कर आ जाते हैं। एल्डर नीरव, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? सभी एल्डर्स अब जल्दी से नीरव की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अनमोल के बाद में अब जो सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी ना, वो थी नीरव की। नीरव यहाँ पर सभी चीजों को संभाल कर रखा हुआ था। तो वही दूसरी तरफ नीरव थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद में कहता है, वास्तव में यहाँ पर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे जो मुखिया अनमोल थे उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर जो हमारे ऊपर एक बड़ा खतरा बढ़ता हुआ आ रहा है, उसको देखने के बाद में विपिन की मदद के अलावा हम किसी और की मदद बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक एल्डर कहता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो विपिन संत स्टेज 9 के ऊपर ही तो है ना, तो आखिरकार वो कैसे हमारा मुखिया बन सकता है? तो नीरव समझाता है, इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर विपिन के पीछे शैन कबीला, मुखियालय, इसके अलावा यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोर्ट, स्पिरिट अवेकनर गिल्ड और यहाँ पर जहर मास्टर्स और आत्मज्ञानी, और इसके अलावा हम जियान कबीले को तो भूल ही गए हैं, जो इस लिस्ट के अंदर जुड़ चुका है। अगर ये सब कुछ उसके साथ में है तो उसके बाद में किसी के अंदर भी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि वो विपिन के आसपास में भी आकर टकरा जाए। अगर मैं सच सच कहूँ ना और इन सभी को एक साथ मिला दूं, तो उसके बाद में यहाँ पर ये ऐसा होगा जैसे कि हाथी के सामने चींटी आकर नाच रही हो। वास्तव में अभी विपिन इस पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुका है। और फिर भी अगर हम लोग यहाँ पर अभी भी उनके उस सभी चीजों को यहाँ पर ठुकरा देते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं, तो उसके बाद में पता है क्या होगा? हम लोग जल्द ही यहाँ पर अकाल के अंदर चले जाएंगे, हम लोग सभी से अलग हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, और उसके बाद में संत कबीला कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। इसी वजह से हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ पर ये बात मान ले। तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी एल्डर्स ने भी अपना सिर हिला दिया था। उसके साथ में अब सभी वहां से गायब हो जाते हैं और जल्दी अपने फिर से गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी ठहरे हुए थे। जल्दी वो एक हॉल के अंदर जाते हैं, जहां पर मेन सीट के ऊपर अनमोल बैठा हुआ था, उसका चेहरा लटका हुआ था। जैसे यहाँ पर अनमोल देखता है कि यहाँ पर नीरव और अन्य एल्डर्स के पास में आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो उन सभी से कहता है, ठीक है आप सभी बैठिए, मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। उसके साथ में यहाँ पर सभी अपनी अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अनमोल कहने वाला था कि उससे पहले नीरव खड़ा होता है और कहता है, मुखिया अनमोल, हमें पता है कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में हम आपकी बातों से यहाँ पर सहमत हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में पहले से पता है तो वास्तव में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है। मुझे यहाँ पर आप सभी को समझाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और वैसे भी यहाँ पर मैंने ये निर्णय खुद से लिया है, और इसके बाद में यहाँ पर मैं जानता हूँ कि विपिन आप सभी का मुखिया बनने के लिए योग्य है। और इस वक्त मुझे बाहर भी जाना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की वजह से, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं शायद यहाँ पर लौट पाऊँगा या नहीं लौट पाऊँगा। चलो ठीक है, यहाँ पर विपिन ने मुझे ये ग्लोब दिया है, ये डोमेन है जो मास्टर फराज का है, और इन्होंने ऐसा कहा है कि ये संत कबीले की एक विरासत है। तो इसी वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस डोमेन का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और मैं आपको ये देकर जा रहा हूँ। उसके बाद में जल्दी से यहाँ पर अनमोल है ना, नीरव की तरफ उस डोमेन को भेज देता है, और उसके बाद में सभी से कहता है, अलविदा दोस्तों, अलविदा एल्डर्स, यहाँ पर अब मैं आपसे शायद कभी मिल पाऊंगा। इतना कहने के साथ में जल्दी यहाँ पर जो
अनमोल था वो खड़ा होता है और अपने सामने एक वर्म होल को क्रिएट करता है और अगले पल वहां से चला जाता है। आखिरकार यहाँ पर कुछ ही पलों के लिए हमारे बीच में इतने ज्यादा खतरनाक लड़ाकू आए थे, लेकिन अगले पल वो हमारे बीच में चले गए। उनको जाने के बाद में कुछ एल्डर्स यहाँ पर बहुत देर तक तो शांत थे, लेकिन उसके बाद में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे।